को जन्म दिया। मैं प्रणाम करूं उस वीरांगना को जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत का परिचय देकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए अपना जीवन यापन कर रही हैं। मैं प्रणाम करूं इस वीर भूमि को जिसने ऐसे सपूत को जना, जिसने देश की सेवा में अपनी शहादत दी। निश्चित रूप से शहीदों की शहादत हमको आपको गौरवान्वित तो करती है, लेकिन एक जो शहीद का परिवार है, उस परिवार के जीवन जीने में जो सहयोग समाज का, सरकार का, जिम्मेदार लोगों का हमेशा रहना चाहिए, उसका संकल्प भी हमको और आपको दिलाने का काम करते हैं। इस राजस्थान में जो वीर प्रसूता भूमि है, चाहे मुगलों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो, राजस्थान के वीर नौजवानों ने हमेशा अपनी वीरता का कौशल और परिचय देने का काम किया है। हम जब गांव के दौरों पर जाते हैं तो ऐसा कोई गांव नहीं जहां 1971, 65 और उसके बाद के कारगिल से लेकर अब तक जब भी युद्ध हुए, उन युद्धों में राजस्थान के लोगों की शहादत नहीं गई। उनकी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं, लोग सम्मान से आयोजन भी करते हैं, वर्षी मनाते हैं, याद करते हैं और एक समाज को संदेश देने का काम करते हैं कि हमको शहीदों के सम्मान में हर समय कुछ ना कुछ करते भी रहना चाहिए और उनके जीवन से सीखकर अपने आप को दृढ़ करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं तो साधुवाद दूंगा आदरणीय प्रेम सिंह जी को कि जिन्होंने राजस्थान में 500 से ज्यादा शहीदों की मूर्तियां अपने निजी खर्चे पर लगवाने का काम किया। 664 हो गए, 664 शहीदों की मूर्तियां अपनी निजी खर्चे पर लगाने का काम किया और एक संदेश देने का काम किया कि जिसके पास कुछ है और वो दान का मन रखता है तो मंदिर में दे, देवालय में दे, स्कूल में दे, कहीं भी दे, लेकिन शहीदों की याद में यदि वो देगा तो उसका दिया हुआ पैसा पीढ़ियां याद करेंगे। इसका संकल्प हमको लेना चाहिए। जब मैं जयपुर से आ रहा था तो भाई रमेश रावत जी और ये लोग वो बॉर्डर पे मिले। इन्होंने कहा कल 29 मई थी। मैंने हाँ कहा, गुर्जर शहीद दिवस था। रास्ते में शहीदों का स्मारक पड़ा, उनके मेरी भी गर्दन झुकी और उन पर पुष्प अर्पित करके ही मैं आगे निकल पाया। चाहे कोई समाज के लिए बलिदान दे, चाहे कोई देश के लिए बलिदान दे, उस बलिदान को याद करके, उसको सपना करके जो व्यक्ति सपने देखेगा, उसके सपने कभी फीके नहीं, उसके सपने साकार होंगे। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि जो अभी अग्निवीर की बात हो रही थी, उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान की सेवाओं में अग्निवीर को अलग से रिजर्वेशन और प्राथमिकता देने का काम राजस्थान की सरकार। उसका कारण कि आज जब पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की सेनाओं ने कमर कसी और उनके घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, और जब पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट करने का काम किया, तो देश का नौजवान खड़ा हुआ था कि भारत की सेनाएं लड़े, आवश्यकता पड़े तो देश का किसी भी कौम का व्यक्ति है वो सेना में लड़ने को तैयार है। इसलिए अग्निवीर की आवश्यकता पड़ी कि हमको
यदि देश के लिए लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे ट्रेंड और प्रशिक्षित व्यक्ति मिलेंगे। अनट्रेंड व्यक्ति हो जाएगा तो पता नहीं कैसी परिस्थितियां बने। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि हर व्यक्ति को देश के लिए समर्पित होने के लिए एनसीसी कैडेट के रूप में, स्काउट गाइड के रूप में, हमारी दूसरी जो सेनाएं हैं, कई नेताओं ने भी उसकी ट्रेनिंग ले रखी, उस सेना के रूप में, चाहे अग्निवीर के रूप में, जो नौजवान ट्रेनिंग लेकर के चलेगा वो देश पर जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं समझ सकता हूं रात के 12 बजे भी वो सीना तान करके देश की सेवा में खड़ा हो पाए। आज मैं सरकार में मंत्री हूं, आप भी मंत्री रहे, आप भी मंत्री रहे, जिम्मेदारियां हैं और जो भी सरकार होती है वो विकास कराती, कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, लेकिन राजस्थान और ये देश गांव में बसने वाले लोग ज्यादा है, गांव का देश, और गांव के विकास की परिकल्पना सरकार के केंद्र बिंदु में होती है। यही कारण है कि देश को जाट, गुर्जर, नाई, धोबी, अहीर, पंडित, बनिया दूसरे जातियों में न बांटकर देश के नेतृत्वकर्ताओं ने 4 जातियों में बांटने का काम किया। सबसे बड़ी जाति है गरीब, जिसका उत्थान होना चाहिए। दूसरी जाति है युवा, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। तीसरी जाति है महिला, वो किसी भी वर्ग की हो सकती है। चौथी जाति है किसान। और इन चारों जातियों को केंद्र बिंदु में रखकर सरकारें विकास की योजनाएं लागू करके धरातल पर लाने का काम कर रही है। चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे अच्छे शिक्षण संस्थान खोलने की बात हो, इन चारों बातों को केंद्र में रखकर आम व्यक्ति के प्रति जवाबदेह होकर के सरकारें काम कर रही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि किशन लाल जी की मूर्ति की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर या सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं बैठी हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो एक संकल्प लेकर के आज जाए कि हमारे बच्चों को पढ़ा लिखाकर हम इतना मजबूत करने का काम करेंगे कि वो सरकार में भागीदारी हो, चाहे प्राइवेट संस्थानों में भागीदारी हो, उनमें भागीदारी सुनिश्चित करके देश के और राजस्थान के विकास में अपनी भूमिका अदा करने का काम। यदि ऐसा संकल्प ले लिया, अपने बच्चों का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा आपने दिखाने का काम कर दिया, तो ये जो मांझी मीरापुर गांव, माछी मीरापुर गांव है, इस माछी मीरापुर में से भी अगले 5 साल में 50 नौकर, 50 सेवक इस गांव से निकल सकते हैं। इसका संकल्प माताओं बहनों को ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो माँ होती है उस माँ को घर चलाने का जो अनुभव है, परिवार चलाने का जो अनुभव है, उस परिवार चलाने के अनुभव से अपने बच्चों को तराश कर उस योग्य बनाने का काम करती है, जिस योग्यता को मन में संजो करके रखता है। उस माँ के चरणों में नमन करके युवा जब घर से निकलता है तो माँ भारती का भी ध्यान रखता है, और माँ भारती का ध्यान रखता है तो जब कोई दुश्मन माँ भारती के आंचल की ओर आंख उठा करके देखता है तो उसके सीने में आग जलती है कि इसको सबक सिखाने का काम हमको करना है। इस मौके पर आने का अवसर आप लोगों के माध्यम से मिला है। मेरी तबीयत खराब थी, आवाज से आप देख रहे हो। शकुंतला जी फोन पे ही छीन रही थी कि आपको आना है, मैंने कहा आ जाएंगे साहब। आपके गांव के लोग गए, चर्चा हुई, क्योंकि शहीद का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता, और हम राजनीति करने वालों को कभी भी ऐसे मंचों पर एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चुनाव आएगा, हम विचारधारा के लिए लड़ेंगे, राजनीतिक मंच होगा, हम अपनी विचारधारा की बात कहेंगे, दूसरा अपनी विचारधारा की बात कहेगा, तीसरा अपनी विचारधारा की बात कहेगा। ये लोग साहब हमारी शक्ल देखने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये लोग तो
शहीद किशनलाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। इसलिए मैं ये मान सकता हूं कि शहीद किशनलाल जी की स्मृति में प्रधान जी ने तो बोरिंग की घोषणा कर दी और विधायक जी ने एक 33 केवी का आपका जीएसएस, विधायक जी के नाम पर ताली बजाओ। और मैं ये कह सकता हूं कि यदि इस ग्राम पंचायत में पशु केंद्र नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो मैं डॉक्टर भिजवा दूंगा। मेरे अधिकार क्षेत्र में था, मैं खोल सकता था, लेकिन है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं घोषणा करता, लेकिन है अच्छी बात है। मैं वचन दे के जाता हूं आपको। शकुंतला जी आपकी विधायक रही हैं, इन्होंने काम कराए होंगे। देवी सिंह जी आपके विधायक ये काम कराएंगे ही। लेकिन तीसरा में भी आप अपना प्रतिनिधि मानकर आधी रात पे भी जवाहर मैडम के दरवाजे पे आओगे तो आपको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके प्रेमी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ।